दोस्तों, सीरियल सरू की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक साथ खुशी, पहचान, दर्द और मौत का साया सब कुछ सामने आ गया है। जी हां, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि चंद्रकांत ने आखिरकार सरू को उसकी सच्चाई दिखा दी है। अब सरू के सामने उसकी असली पहचान खुल चुकी है और यही पल उसकी जिंदगी का सबसे इमोशनल पल बनने वाला है। सरू के सामने आया सबसे बड़ा सच। असल में होता कुछ ऐसा है कि चंद्रकांत के हाथ एक पुरानी फोटो लग जाती है। वो फोटो जैसे ही वो सरू को दिखाता है, सरू की आंखें उसी पल भर आती हैं। सरू फोटो को देखते ही समझ जाती है कि यही यही तो मेरे बाबा हैं। अब तक सरू के मन में जो खालीपन था, जो सवाल थे, जो दर्द था, सब कुछ एक ही पल में साफ हो जाता है। सरू बिना कुछ सोचे समझे सीधे चंद्रकांत के गले लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। चंद्रकांत भी अपने जज्बात रोक नहीं पाता। वो समझ जाता है कि आज उसे उसकी बेटी मिल चुकी है। खुशी के साथ आई सबसे बुरी खबर। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ये मिलन हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। जी हां, कामिनी ने सरूजा को गोली मार दी है। सरूजा की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं, अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो मरीज को बचाना मुश्किल है। ये सुनते ही माहौल सन रह जाता है। सरूजा की जान खतरे में है और वक्त बहुत कम है। मंदिर वाला रहस्यमय दिन। अब चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। असल में उस दिन सब लोग मंदिर जाने वाले होते हैं। पंडित जी ने भविष्यवाणी की होती है कि आज आपकी पोती आपको मिल जाएगी। इस बात से अन्नपूर्णा बहुत खुश होती है और मंदिर पहुंचते ही पूछती है, अनिका कहाँ है? लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। दूसरी तरफ अनिका अपनी नानी के साथ होती है। यही नानी होती है जो सरूजा को फंसा देती है। सरूजा को ऐसी हालत में डाल दिया जाता है कि वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाती है। जान बचाने के लिए वो भागते भागते सरू को कॉल करती है। लेकिन किस्मत देखिए दोस्तों, वो कॉल सरू ने नहीं बल्कि अनिका ने उठाया होता है। यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। सरू बनकर हॉस्टल पहुंची अनिका। फोन उठाने के बाद अनिका खुद को सरू बताकर सरू के हॉस्टल पहुंच जाती है। वहीं सरूजा जब वहां पहुंचती है तो वो सारा सच बताने लगती है कि कौन कौन है, कौन दुश्मन है और किससे खतरा है। लेकिन सरूजा को क्या पता था कि ये सारा सच अनिका और कामिनी दोनों सुन रहे हैं। कामिनी का खौफनाक कदम। जैसे ही कामिनी को सच्चाई पता चलती है कि सरू जिंदा है और उसकी बेटी से जुड़ चुकी है, वो पल भर की भी देरी नहीं करती। कामिनी सरूजा को गोली मार देती है। सरूजा वहीं गिर जाती है। खून बह रहा होता है, सांसें टूट रही होती हैं। ऐसा लगने लगता है कि यहीं सरूजा की कहानी खत्म हो जाएगी। ज्वेलर की दुकान और एक नया क्लू। इधर दूसरी तरफ चंद्रकांत सरू के साथ ज्वेलर की दुकान पहुंचता है। वहां पहले से ही वेद मौजूद होता है। ज्वेलर एक लिस्ट दिखाता है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने पुराने सिक्के खरीदे थे। उस लिस्ट में चंद्रकांत का नाम भी होता है। चंद्रकांत समझ जाता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक और क्लू है। अब उसके मन में शक और पक्का हो जाता है कि सरूजा और सरू के बीच कोई गहरा रिश्ता जरूर है। फोटो और बाप बेटी का मिलन। यही सोचकर चंद्रकांत सरू को सरूजा की फोटो दिखा देता है। जैसे ही सरू फोटो देखती है, उसका दिल कांप जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सरूजा ही उसकी माँ है। सरू फूट फूट कर रोती है और चंद्रकांत को गले लगा लेती है। डेथ पर मंडरा रहा खतरा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे खतरनाक बात यह है कि अनिका और कामिनी को भी ये सच्चाई पता चल चुकी है। उन्हें अब मालूम है कि सरू कोई और नहीं बल्कि सरूजा और चंद्रकांत की बेटी है। इसका मतलब साफ है, अब सरू पर भी मौत का साया मंडराने वाला है। आगे क्या होगा? क्या सरू सही समय पर अपनी मां को बचा पाएगी? क्या कामिनी का सच सबके सामने आएगा? क्या सरू और चंद्रकांत इस साजिश से बच पाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, सस्पेंस और खतरा तीनों अपने चरम पर होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या सरू अपनी मां को बचा पाएगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।